आइए देखते हैं, मजा आएगा। घोटाला हुआ था? घोटाले तो बहुत हुए, इसलिए आज तक 10 साल से बाहर है। क्या कोयला घोटाला हुआ था? बिल्कुल सब घोटाले आदर्श हुए। घोटाला हुआ था? सब हुए थे। कॉमनवेल्थ हुआ था? बिल्कुल हुआ तो था। आप घोटाले वाली पार्टी में क्या कर रहे थे? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम। अब जब काम कर रहे थे, अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने जिस साल क्या तरीके कर से रहे क्या होता है ना, 22 साल आपने क्यों दे दिया ऐसी पार्टी को? जहां पर ये भी मुस्लिम बताती पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, देशद्रोही है, भ्रष्ट है। मानक जी 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी में थी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परिवार इस पार्टी में रहा है। राधिका खेड़ा के कहे मुताबिक कि पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी को इन्होंने दे दिया है, सचमुच में दिया है, और ये भी दे रही है करीब 20 साल से। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? दरअसल बात कुछ ऐसा है कि कांग्रेस में जैसा कि ये कह रही हैं कि उसमें भ्रष्टाचार होता था, फलाने 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 घोटाला हुआ है, हम जानते हैं, सब जानता है, सच भी है, घोटाला हुआ है, और उसमें ये भी लिप्त होंगी। ऐसा नहीं कि उस पार्टी में है तो मतलब ये बची होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इन पे भी दाग लगा हुआ है। लेकिन अब उनको डर है कि ईडी और सीबीआई का, जैसा कि आज चल रहा है माहौल कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उन पे लगाम कसा जा रहा है, ईडी सीबीआई का, छापे मारे जा रहे हैं, जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। अब इनको भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर मैं कांग्रेस में रहा तो मैं भी ना फंस जाऊं। अब मेरे बचने का एक ही उपाय है कि कांग्रेस के छोड़ो और बीजेपी में शामिल होगा। बात सच है, कड़वी जरूर लगेगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज किस तरह से ये राधिका खेड़ा बिलबिलाती नजर आ रही है। न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे मान्य गुप्ता जब कड़वे सवाल करते हैं तो देखिए किस तरह से बिलबिलाती हैं। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पार्टी को खड़े करने की कोशिश, पार्टी को इस्टेब्लिश करने में हाथ रहा है मेरे परिवार का। तो जिस पार्टी को मेरे परिवार ने अपने खून पसीने से सींचा है, मैं उम्मीद करती थी कि शायद अभी भी वही विचारधारा पे चल। 22 साल देखिए, आप वेट करती रही। देखिए, जब मैं यूथ कांग्रेस में थी या NSUI में थी, तब मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता थी। आज जब मैं एक पद पे पहुंची हूँ तो मुझे धीरे धीरे असलियत पता चल रही है, और पता चल रहा है क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना, साइड पे वो वाइजर्स लगा दिए जाते हैं घोड़े की तरह, और हम वैसे चलते हैं जब हम कार्यकर्ता होते हैं। अब देख पा रहे हैं। क्या मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मनमोहन सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे क्या देश के? अगर उनको कोई और चला रहा था तो बिल्कुल थे। कांग्रेस तो कहती है, विपक्ष कहता है मोदी सबसे कमजोर PM है, क्या ऐसा है? पूरा विश्व उसका जवाब देता है। क्या चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, ये भी एक नैरेटिव रोज सुबह बनाना पड़ता था हमें, कहा जाता था। अरे बिल्कुल, कि आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्या EVM में गड़बड़ी संभव है? कैसे हो सकती है? कैसे फिर छत्तीसगढ़ का पिछली बार चुनाव कैसे जीते आप? कर्नाटक अभी कैसे जीते? उनकी पट भी, उनकी कमाल की बात करते हैं। क्या इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया इस सरकार ने? आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? आईफोन ना, आजकल हर दूसरे इंसान के हाथ में आईफोन है। इकोनॉमी का भट्टा बढ़ गया होता तो सबके हाथ में आईफोन नहीं होता।